हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। आज से हम क्लास 8 का थर्ड चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक को शुरू करने जा रहे हैं। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, पार्ट 1। The clothes which we wear are made of fabrics. जिन क्लॉथ्स को हम पहनते हैं वो किससे बने रहते हैं? कपड़े से। ठीक है, फैब्रिक या जो रेशा होगा उससे हम जो क्लॉथ पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, उनको बनाया जाता है। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स obtained फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। ये जो कपड़े हमें पहनते हैं वो नेचुरल और सिंथेटिक रूप से क्या करते हैं, उनको बनाते हैं। ठीक है, फैब्रिक्स यानी जो कपड़े हम पहनते जाते हैं तो कपड़े प्राकृतिक या जो सिंथेटिक कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से, फाइबर से क्या करते हैं, बनाए जाते हैं। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? क्या आप कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम बता सकते हैं? फाइबर्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स। देखो, आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा नेचुरल फाइबर के नाम बताएंगे तो आपको पता होगा नेचुरल फाइबर जैसे कॉटन हो गया। ठीक है, वो नेचुरल फाइबर है। ठीक है, रुई निकलती है ना कॉटन। और उसके अलावा उलन, जो भेड़ या अन्य जैसे भेड़ से मिलने वाली ऊन है या अन्य जानवरों से मिलने वाली ऊन है तो वो भी क्या है, नेचुरल फाइबर्स हैं। उसके अलावा रेयन है। ठीक है, तो ये सेलुलोज वाला जो पार्ट होगा उससे रेयन बनाया जाता है। तो ये सारे क्या है, नेचुरल फाइबर्स हैं। तो आपको क्या करना है, रेशों का उपयोग विविध प्रकार की अनेक घरेलू वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। तो उनसे यानी जो फाइबर से बनने वाले कुछ आर्टिकल्स हैं उनके नाम आपको लिस्ट करने हैं। ट्राई टू सेपरेट देम इनटू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स एंड दोज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर्स। आपके घर में जो यूज होने वाले, अपने आसपास देखिए। ठीक है, अपने चारों तरफ नजर घुमाइए तो आपको बहुत सारे फाइबर्स मिल जाएंगे। तो उन फाइबर्स को लिस्ट कीजिए, लिस्ट बनाइए उनकी कि उसमें से कौन से नेचुरल फाइबर से बने हुए हैं, नेचुरली बने हुए हैं, और कौन आर्टिफिशियली फाइबर से बने हुए हैं। ठीक है, प्राकृतिक रेशों से कौन से बने हुए हैं और मानव निर्मित रेशों से यानी जिनको लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में बनाया गया होगा तो वो कौन से। ठीक है, तो ये आपको लिस्ट आउट करना है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए, हमने उसको राइट किया हुआ है। नेम ऑफ द आर्टिकल्स और टाइप्स ऑफ फाइबर। टायर, गाड़ी के जो टायर बनते हैं वो कैसे फाइबर होता है, आर्टिफिशियल। ठीक है, रबर जो बनाया जाता है आर्टिफिशियल फाइबर से इसको बनाया जाता है। स्कूल बैग, ठीक है, ये भी आर्टिफिशियल है। ठीक है, नायलॉन के बनाए जाते हैं या अन्य कोई नेचुरल आर्टिफिशियल फाइबर्स का यूज़ किया जा सकता है। नेचुरल फाइबर्स का भी यूज़ किया जा सकता है बट अकॉर्डिंगली हमारी डिमांड क्या है उसके हिसाब से। रेन कोट, तो ये भी आर्टिफिशियल है। वुलन क्लॉथ्स, ठीक है, ऊनी कपड़े जो होंगे, आपने ऊन के कपड़े गर्मियों में जाड़ों में पहने होंगे तो वो किससे होता है, नेचुरल फाइबर से। ठीक है, किससे प्राप्त किया जाता है, ऊन को। भेड़ हो गया, ठीक है, गोट हो गया, इससे पहले आप क्लास 7 पढ़ते होंगे। ठीक है, अंगूरा गोट है, भीड़ है, कैमल है। ठीक है, तो ये अलग अलग, याक हो गया। तो ये अलग अलग जानवर हैं जिनसे वुलन क्लॉथ्स को हम प्राप्त करते हैं, ऊन को प्राप्त करते हैं, उनसे ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं। कॉटन क्लॉथ, तो ये क्या है, ये भी क्या है, अपने आप में नेचुरल फाइबर है। तो यहाँ पर हमने कुछ नेचुरल और आर्टिफिशियल फाइबर के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया। वाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल? कुछ जो फाइबर हैं, रेशे हैं, उनको आर्टिफिशियली क्यों चिन्हित किया जाता है, आर्टिफिशियली क्या दिखाया जाता है? यू हैव read in your previous classes read in you have read in your previous classes that natural fibers like cotton, wool, silk etc are obtained from plant or animals। ठीक है, मैंने इससे पहले बताया था कुछ नेचुरल फाइबर जैसे कि कॉटन हो गया, ऊल हो गया, सिल्क हो गया। ठीक है, ये किससे, जंतुओं से या फिर प्लांट से मिलने वाले क्या है, फाइबर है। ठीक है, जैसे कॉटन हो गया तो ये क्या है, प्लांट से मिलने वाला फाइबर है। सिल्क प्लांट से मिलने वाला फाइबर है। और ऊल, जो ऊन प्राप्त होती है किससे, एनिमल फाइबर है। भेड़ होते हैं, भेड़ की बाल होते हैं। ठीक है, उन बालों से ऊन को प्राप्त किया जाता है। ये अन्य कोई जानवर होंगे। द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, कृत्रिम रेशे होते हैं, उनको मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है। कहाँ पर, लेबोरेटरी में। ठीक है, प्रयोगशाला में डिफरेंट केमिकल्स यूज किए जाते हैं। तो उन केमिकल्स की सहायता से इन फाइबर्स को तैयार किया जाता है। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं हम, सिंथेटिक, कृत्रिम या मानव निर्मित।
ठीक है, संश्लेषित या मानव निर्मित फाइबर के नाम से इनको जाना जाता है। व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स? सिंथेटिक फाइबर कौन कौन है और क्या है? ठीक है, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स, संश्लेषित रेशे क्या है? ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन नेकलेस ऑफ बीड्स ज्वाइंड विथ द हेल्प ऑफ अ थ्रेड। ठीक है, आपने कभी नेकलेस पहना होगा, तो नेकलेस में जो डिफरेंट उनके हार, नेकलेस को हिंदी में क्या बोला था, हार, तो नेकलेस के जो छोटे छोटे दाने हैं, ठीक है, बीड्स हैं, उन बीड्स को पहचानिए, ठीक है, उनके मनकों को पहचानिए कि कैसे वो बने हुए रहते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर डायग्राम दिखा रखा है ये वाला, ठीक है, ये आपने देखा होगा, आपने कभी हार पहना होगा या कोई भी माला पहनी होगी, हार जरूरी नहीं है, आप माला को भी देख सकते हैं, तो माला में भी क्या होगा, इस तरह के बीड्स से उपस्थित रहते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, एक के बाद एक को ज्वाइंट किया जाता है, तो इस ढंग से क्या होती मिलती है, हमें एक संरचना मिलती है। और ट्राई टू ज्वाइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन एज फिगर बी। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ऐसा ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पर पेपर के टुकड़े बनाए हुए हैं, पेपर के टुकड़े छोटे छोटे काट रखे हैं, उन पेपर के टुकड़ों को एक दूसरे से मिला दिया गया है, ठीक है, छोटे छोटे पेपर के टुकड़े आपस में मिलाने के बाद एक लंबी पेपर श्रृंखला बना दी गई है, ठीक है, तो आपने भी कभी ऐसा बनाया होगा। इज देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन द टू? इन दोनों में कोई समानता है या नहीं है, ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप जैसे आपने एक माला देखी, ठीक है, हार देखी, उसके कुछ बीड्स थे, उसके अलावा आपने क्या किया, जो पेपर था, पेपर को कट किया, पेपर को कट करने के बाद क्या बनाया, आपने एक इसी तरीके से जैसे माला होती है उसी के तरीके से क्या बनाया, एक हार जैसी संरचना बनाई। क्या दोनों में कोई समानता है या नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। अ सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइंट टुगेदर। जो संश्लेषित रेशे हैं, सिंथेटिक फाइबर हैं, कृत्रिम रेशे हैं, इन रेशों को, ठीक है, आपस में जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं, छोटी छोटी जो इनकी इकाइयाँ हैं, उन इकाइयों को जोड़ने के बाद एक लंबी श्रृंखला का निर्माण किया जाता है। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंसेस। प्रत्येक जो छोटी इकाई है वो क्या होगा, अपने आप में रासायनिक पदार्थ होगा, केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, रासायनिक, क्योंकि हम सिंथेटिक की बात करें तो सिंथेटिक किसको बनाते हैं, हम लेबोरेटरी में बनाते हैं या फिर इंडस्ट्री में बनाएंगे, लेबोरेटरी होगा, प्रयोगशाला होगी, प्रयोगशाला में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है, तो वहाँ पर लेबोरेटरी होंगी, तो उनमें इनको प्रिपेयर किया जाता है। तो उन लेबोरेटरीज में किन केमिकल्स का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, तो उस पर निर्भर करता है, वो जो हार होंगे उसके हिसाब से होंगे, तो केमिकल सब्सटेंसेस का यहाँ पर यूज किया जाएगा। Many such small units combine to form a large single unit called a polymer। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, प्रत्येक जो छोटी इकाइयाँ थी, ठीक है, उनसे क्या होगा, एक लंबी श्रृंखला बनेगी, तो जो बड़ी लंबी जो श्रृंखला बन जाएगी उन्हें क्या बोलेंगे हम, पॉलीमर। ठीक है, उन्हें क्या बोला जाता है, पॉलीमर। यानी एक छोटी छोटी श्रृंखला आपस में एन टाइम्स से कंबाइंड होने के बाद एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाएगा, बिगर मॉलिक्यूल बनाएगा, जिसे क्या बोलते हैं, पॉलीमर। और पॉलीमर को हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुलक। पॉलीमर को हिंदी में क्या बोला जाता है, बहुलक। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स, टू ग्रीक वर्ड्स, ठीक है, जो पॉलीमर वर्ड है, बहुलक जो शब्द है, ये किससे लिया गया है, एक ग्रीक शब्द से लिया गया है, ठीक है, ग्रीक शब्द, दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पॉली मीनिंग्स मेनी एंड मर मीनिंग्स यूनिट और पार्ट। देखो हमने क्या कहा, जो पॉलीमर है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एक हमारे पास पॉली, पॉली का अर्थ क्या है, भाग, पॉली का अर्थ है अनेक, सॉरी, पॉली का अर्थ है मेनी, पॉली मीन्स मीनिंग मेनी, ठीक है, पॉली का अर्थ क्या होगा, मेनी, बहुत सारे, एंड मर मीनिंग पार्ट, यूनिट, और मर का अर्थ क्या है यहाँ पर, भाग या इकाई। सो अ पॉलीमर इज मेड ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट्स। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पॉलीमर होते हैं, ठीक है, जो बहुलक होंगे, वो बहुत सारी छोटी इकाइयाँ होंगी, स्मॉल यूनिट्स होंगे आपस में, तो उनको कंबाइन करने के बाद रिपीट किया जाता है, एन टाइम्स उनको रिपीट किया जाएगा, तब जाइए क्या होगा, एक लार्ज मॉलिक्यूल बनेगा, जिसे क्या बोलेंगे हम, पॉलीमर। आपने पॉलीथीन का नाम सुना होगा, पॉलीथैलिन का नाम सुना होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड का नाम सुना होगा, ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के पॉलीमर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। टेफ्लॉन, जो नॉन स्टिकी यूटेंसिल बनाए जाते हैं घरों में, ठीक है, आपने देखा होगा, तवे कुछ आते हैं ना, फ्राई पैन कुछ ऐसे आते हैं जिनमें कुछ जैसे ऑमलेट बनाया जाता है, वो उस पर चिपकता नहीं है, ठीक है, तो नॉन स्टिकी यूटेंसिल, तो वो भी क्या होता है, पॉलीमर से बना हुआ पदार्थ है, पॉलीमर से बना हुआ यूटेंसिल है, ठीक है, तो उसमें टेफ्लॉन का यूज़ किया जाता है। ये पॉलीथीन आप जो कैरी बैग यूज़ करते हैं, तो वो किससे बनी रहती हैं, पॉलीथीन से, पॉलीइथाइलिन, ठीक है, इथाइलिन मॉलिक्यूल उसमें
पॉसिबल होगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसका फॉर्मूला, आप इसको हायर क्लास में पढ़ोगे। तो इस ढंग से क्या हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के पॉलीमर तैयार किए जाते हैं। डिफरेंट उनके क्या होंगे, मोनोमर होंगे, ठीक है, स्मॉल यूनिट होगी, उस स्मॉल यूनिट को रिपीट करने के बाद उसके क्रॉसपॉन्डिंग पॉलीमर को फॉर्म किया जाता है। पॉलीमर अकर्स इन नेचर ऑल्सो, बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या, हमने इससे पहले भी कुछ एग्जाम्पल देखे थे, टेबल आपको याद आ रही होगी, उसमें हमने कुछ आर्टिकल के नाम लिखे थे जो क्या थे, नेचुरल थे, और कुछ आर्टिकल के नाम लिखे थे जो सिंथेटिक थे। कुछ लेबोरेटरी में तैयार किए गए थे और कुछ को हमने प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया था। तो पॉलीमर अकर इन नेचर ऑल्सो, प्रकृति में भी पॉलीमर पाए जाते हैं। कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज, ठीक है। कॉटन, कॉटन किसका पॉलीमर है, सेलुलोज का। सेलुलोज क्या अपने आप में एक कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट, ठीक है। ग्लूकोज यूनिट C6, देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला मैं आपको लिखा दे रहा हूँ यहाँ पर, C6H12O6, तो एक इसका फॉर्मूला है ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज के n मॉलिक्यूल्स, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के रिपीट होंगे, तो वो क्या बनाएंगे, सेलुलोज, ठीक है, वो क्या बनाते हैं, सेलुलोज। और सेलुलोज क्या है, अपने आप में एक नेचुरल पॉलीमर है। तो इस ढंग से क्या होगा, हमारे पास पॉलीमर दोनों टाइप के आएंगे, नेचुरल भी आएगा और सिंथेटिक भी आएगा। नेचुरल का हमने यहाँ पर उदाहरण दिया सेलुलोज। थैंक यू, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और